मुझे मारने वाला खाली हाथ भी आ सकता है भाई, गन की क्या जरूरत है। अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा ही है, कम से कम ये खबर तो फैल जाएगी कि मंत्री जी नेक्सलाइट द्वारा मारे गए। अब नेक्सलाइट की मंत्री जी से क्या दुश्मनी थी, पहले से थी या बाद में हो गई, या फिर मंत्री जी के साथ घूमने वाला बेकार पीए इसका कारण है। ये कारण है, वो कारण है, मंत्री 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 करके सारे न्यूज चैनल पर मैं छा जाऊंगा। चलो मरने के बाद ही कम से कम मेरा नाम हो जाएगा, क्यों पीए साहब? जी सर। आप तो चाहते होगे कि मैं सच में गोली खाकर मर जाऊं। आपके लिए ओके तो मेरे लिए ओके सर। सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, वो जरा मैं टेंशन में थे तो फिर गांव या मंदिर जाकर थोड़े दिन रेस्ट कर लो। तुम्हारे सस्पेंशन की सिफारिश मैं कर दूंगा। नहीं सर, मेरी जिंदगी है सर, प्लीज सर। अगर मैं तुझे माफ कर दूंगा तो तू मेरा कल्याण कर देगा, तेरे सरकारी तरीके से ही। देख मैं तुझे नौकरी से कैसे निकलवाता हूँ। सर जाओ बेटा, सरकार के लिए काम करते हो ना, डोंट प्ले विथ पॉलिटिशियंस। जा। सॉरी। छी, इससे तो देखकर ही मुझे घिन आती है। तो फिर मैं गन नहीं दूं ना? सोचती हूँ। मुखी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ मुखी, प्लीज मुझे मेरी गन दे दे मुखी, प्लीज मुखी। ये काम थोड़ा बुरा जरूर लगेगा। हाँ। ओके, सिग्नल तक बताना नहीं आता। हाँ, ये सब बिना जाने ही आ गया। छोड़िए ना, ये सब बातें बाद में करेंगे। सरोजा, अरे भाई तुम थोड़ा संभल कर रहना, वो तुम्हें ढूंढते हुए गया है। सरोजा सुनो तो। सर वो गन, इसे तड़ा उतर जाने दो, उसके बाद दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए सर, अब तो मिल गई है ना, वो लड़की मरने जा रही है, हम अपनी परेशानी बाद में सल्टा लेंगे। उसकी मौत तो मेरे हाथों ही लिखी है। ये काम जरा बुरा तो लगेगा, लेकिन तेरी जगह उसका काम मैं करूंगा। तू यहीं रह। क्या कर रहा है? इसे मारने के बाद तुझसे बात करूंगा। उसे कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा खोल। वो अच्छा इंसान है, मैं बुरा इंसान हूँ ना। बुरा इंसान क्या करता है दिखाता हूँ तुझे। क्या हुआ बेटी, कौन है वो? ए, क्या ये? क्यों उसके पीछे पड़ा है? तुम ही से पूछ रही हूँ। सर उसे छोड़िए ना सर। सर रहने दीजिए ना, कैसे छोड़िए उसको, से बात कर रहा था। केबिन में जाइए। ऐसे पी के ड्यूटी पे आने वालों को नौकरी से निकाल देना चाहिए। इनसे काम नहीं हो रहा है इसलिए रिटायरमेंट दे रहे हैं। गलती इस आदमी की है और सारा इल्जाम मेरे सर पर मर रहा है। सुनिए, आपको ज्यादा ही बकवास कर रहे हैं। एक सीनियर से ऐसे बात की जाती है? माइंड योर वर्ड्स। सॉरी सर। डैमेज होती तो इतनी परेशानी होती। ये मेरी लास्ट ड्राइव है, मैं अपनी सर्विस बिना किसी दाग के कंप्लीट करना चाहता हूँ। अगर ये ट्रेन में चढ़ेगा तो मैं ट्रेन नहीं चलाऊंगा। असिस्टेंट के बिना ट्रेन नहीं चलाई जाती, रूल्स जानते हो ना? हेलो, ट्रेन बढ़ाने या रोकने का पावर गार्ड के पास ही होता है, ये रूल तो तुम जानते ही हो। सर मैं इसे अपनी केबिन में बिठा दूंगा, गुडूर पहुंचते ही आपको दूसरा असिस्टेंट मिल जाएगा सर। प्लीज सर, ट्रेन आगे बढ़ाइए सर, प्लीज। ब्रेक कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए बोलो। श्योर सर। हेलो, अपनी मर्जी से गार्डवेल में कैसे बैठा दोगे? चलो सब मुझे आगे पता है चलो, कहाँ बैठना है। अरे चलो, सब पहले ट्रेन आप में जाओ। अपना काम तो कीजिए। तुम पहले जाकर अपना काम करो। चलो ट्रेन चलने वाली है, सब जाओ अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठो। तो मर जा, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ। समझ में नहीं आता? फोन रखो। जा करके ब्रेक कंटिन्यूटी चेक कीजिए ना। ए, अब तू भी मुझे टॉर्चर करेगा? हाँ, जा तो रहा हूँ। हेलो, इज्जत के साथ सर कर रहा हूँ और तू मुझे तू कर रहा है। तेरी बातें सुनकर चुप नहीं बैठूंगा, उनकी तरह नहीं हूँ। क्या करेगा तू? हाँ, जवान है तो क्या मारेगा मुझे? मारेगा? हेलो हेलो सर, मैं ट्रेन नंबर 11015 का गार्ड बोल रहा हूँ सर। बोलिए सर, ट्रेन बिना गार्ड और एलपी के जा रही है सर। व्हाट? एलपी को कांटेक्ट करके ट्रेन रोकने के लिए बोलिए सर। LP 11015 कम ऑन लाइन। हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? LP 11015 सुनाई दे रहा है क्या? प्लीज स्टॉप द ट्रेन, पिक द लाइन,
Hello, LP 11015, ALP guard missing. Please stop the train. Pick the line. SM Kudur calling. Hello, LP 11015, ALP guard missing. Please stop the train. Please stop the train. Pick up the line. SM Kudur calling. Hello, train number 11015, DC Express running without LP and guard. Please stop the train. Sir! Sir! टाइम तो हो गया है, स्टेशन भी आने वाला है, लेकिन गाड़ी की स्पीड कम नहीं हो रही है। ये आवाज कैसी हो रही है? हाँ, एक मिनट। हेलो हेलो। क्यों मास्टर, ट्रेन कुछ ज्यादा ही तेज नहीं चल रही है क्या? हेलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ चल रही है, वो तो हमेशा ही चलती है। सब माल निकाल, जो भी जिसके पास माल है जल्दी निकाल, चल जल्दी निकाल, चल निकाल, निकाल नहीं तो जल्दी कर। चल चल निकाल, चल 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 निकाल निकाल, चल जल्दी चल निकाल, चल चल निकाल जल्दी निकाल, सब रख यहाँ पर, चल चल पीछे। अरे क्या कर रही है? क्या देख रहा है? चल निकाल। अरे ये ले लो भाई फोन। हाँ चल और अच्छे को मार दूंगा। चलो भैया अच्छा नहीं मिलेगा। और कोई बचा क्या? चल कोई हिलेगा यहाँ से, गोली मार दूंगा। चल 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 करेगा तो गोली मार दूंगा। ये ट्रेन क्यों नहीं रुक रही है? चुपचाप बैठ, चुपचाप बैठ। बच्चा मुझे दे दो। चल रख अपना बच्चा। अरे जल्दी गाड़ी नहीं रुक रही है। बंद कर। गुडूर, हाँ गुडूर कहिए। ट्रेन नंबर 11015 DC एक्सप्रेस आउट ऑफ कंट्रोल सर। ट्रेन वहाँ नहीं रुकी नहीं क्या? रुकी सर, सिग्नल पास इट ऑन सर। ओडूर लूप लाइन में मालगाड़ी को सिग्नल नहीं दिया है ना अभी तक? नहीं दिया सर। क्यों सर? DC एक्सप्रेस 11015 आउट ऑफ कंट्रोल है, गुडूर से बिना रुके निकल गई है। अच्छा, इसलिए मेन लाइन को सेट करके बाहर डेंजर के साइन लगाइए। ओके सर। ऑफ साइड में भी लाइनमैन को भेजकर डेंजर के साइन लगवाइए। सर ट्रेन यहाँ बिना रुके जा रही है सर। वो ओडूर में भी नहीं रुकी। जी हाँ सर। अरे हाँ आप लोग शांत रहिए ना, मैं बात कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बात करने की। चुप रहिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर। क्या हुआ? DC एक्सप्रेस गुडूर ओडूर किसी भी स्टेशन पे रुके बिना निकल चुकी है सर। अच्छा, हुआ क्या है? क्या सर, आपको जरा सी भी घबराहट नहीं हो रही है? तो हम क्यों घबराएं? जो ट्रेन में बैठे हैं वो घबराएंगे? ऐसे हालात में ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। ऑल स्टेशंस प्लीज नोट डाउन। ट्रेन नंबर 11015 DC एक्सप्रेस रनिंग आउट ऑफ कंट्रोल। सारे स्टेशनों पे जो ट्रेनें खड़ी हुई हैं उन्हें लूप लाइन पे रेगुलेट कीजिए। मेन लाइन पर पॉइंट सेट करके DC एक्सप्रेस को रास्ता दीजिए। गार्ड या LP को किसी ने सर कांटेक्ट DC किया? एक्सप्रेस के गार्ड की बातचीत गुडूर स्टेशन के स्टेशन मास्टर से हो चुकी थी। क्या बात गुडूर हुई? स्टेशन के पास सुबह जब ट्रेन आ रही थी तो कुछ गायें उससे टकरा गई थी, इसलिए ट्रेन वहाँ रुकी भी थी। वहाँ LP और ALP के बीच में थोड़ी बहुत बहस भी हुई थी। उसके बाद ALP और गार्ड ने ट्रेन मिस कर दी थी। अब LP भी फोन नहीं उठा रहा सर। हम बहुत कोशिश कर चुके हैं। DPC को फोन करके बिजली ऑफ करवाकर ट्रेन को रुकवाओ। सॉरी सर, इट्स अ डीजल लोको। डीजल? जैक,
डीजल लोको है तो क्या हुआ? विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस तो है ना। हर 60 सेकंड पर अगर हॉर्न नहीं दिया या कोई ऑपरेशन नहीं हुआ तो ट्रेन ऑटोमेटिकली रुक जाती है। इट्स नॉट अ मॉडिफाइड लोको सर। ध्यान से सुनो, गुडूर से चेन्नई सेंट्रल तक सारे मैन लेवल क्रॉसिंग को शट डाउन कर दो, अनमैन लेवल क्रॉसिंग को अलाउ करो और साथ में हर स्टेशन के आसपास के लोकल पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन सभी को इन्फॉर्म कर दो। क्या सर? ध्यान रहे ये बात किसी भी तरह मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए, समझ गए? ट्रेन की इतनी बड़ी बात मीडिया से छुपा कर रखना ऑफ कोर्स तेरे जैसे डीआरएम को। ठीक है, देख लेंगे सर। डीसी एक्सप्रेस की टीटी लाइन पर है सर। हेलो हेलो हेलो, डीआरएम स्पीकिंग। हाँ सुन रहा हूँ ये सर। सब कैसे हो गया? सर गुडूर से पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। अरे हाँ, वो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। एलपी देवराज से कांटेक्ट किया मैं आपने? फोन मिला रहा हूँ सर, लेकिन वो उठा नहीं रहे। अच्छा, लेकिन इमरजेंसी लाइन को खींचा क्या? हम कई बार चेन खींच के देख चुके हैं। तो फिर प्रॉब्लम आखिर कहाँ हुई? सर घायल के टकराने से एक्सीडेंट हुआ था ना, शायद उसके बाद ब्रेक कंटिन्यूटी चेक किए बिना ही ट्रेन को चला दिया गया। इतनी बड़ी भूल कैसे की? ब्रेक कनेक्टिविटी चेक नहीं की? एक्सीडेंट के बाद ट्रेन चलाने से पहले एलपी और गार्ड ने प्रेशर चेक नहीं किया? अगर चेक किया होता तो चेन खींचने पर ट्रेन रुक जाती। सर आप जो कह रहे हैं वो सही है, पर अब हम लोग क्या करें? सर इसकी स्पीड भी थोड़ी एब्नॉर्मल है सर। पैसेंजर्स भी घबरा रहे हैं सर। ओके, अब आप लोग पैसेंजर्स को पैनिक होने से रोकिए। सर डर लग रहा है सर। डरिए मत, हम सब है ना। आप कांटेक्ट में रहिएगा। जरूर सर। ओके सर। इन्फॉर्म करते रहिए। कंफर्म सर। बी अलर्ट। कंफर्म सर। सर लगता है बर्थ कंफर्म हो गई है। क्या कहा? बर्थ कंफर्म हो गई है ना? देखते हैं। ऊपर के लोग बहुत टाइम लगा रहे हैं सर। हाँ लगा तो रहे हैं। क्या सर? टाइम लग रहा है, चेन्नई आने तक कंफर्म हो जाएगी। चेन्नई आने से पहले कंफर्म हो जाएगा ना सर? तेरी तो कंफर्म हो जाएगी। क्या कहा सर? ओए चेन्नई आने से पहले कंफर्म हो जाएगी। देखिए ना सर, अगर थोड़ा जल्दी हो जाए तो। काफी जल्दी है तुझे, तू जल्दी ही पहुंचेगा। जब गायों से टक्कर हुई होगी तो उनकी सींग में फंसकर बॉल टूट गए होंगे और इन लोगों ने चेक किए बगैर ट्रेन चालू कर दी होगी और वही सब गड़बड़ हो गई। So you say this story is nailed up? Of course, ब्रेक कंटिन्यूटी चेक नहीं की, ट्रेन में ब्रेक नहीं लग रहा है, इससे क्या पता चलता है जैक? आपकी बात बिना ड्राइवर के ट्रेन पर लागू हो सकती है सर, लेकिन इस ट्रेन में ड्राइवर है और उसके पास सेफ्टी वॉल्व भी है। प्रेशर रिलीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रेन रुक जाएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे तो वहाँ कुछ गड़बड़ है सर। पीएम को इन्फॉर्म कर देते हैं। सर ये लोग सिर्फ बात करेंगे या ट्रेन रुकवाएंगे भी? तुम्हें तो पता ही है ना कि सरकार बिना बातचीत किए कोई फैसला नहीं लेती है। बी सीरियस। होना ही पड़ेगा। है? हमने आरपीएफ वाले को गोली मारी है तो परेशान होकर थोड़ी देर में वो ट्रेन जरूर रोकेंगे। ट्रेन के छत पर चले जाने में ही हमारी भलाई है। पीछे आप नहीं। माया, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी हाँ, अभी हम टाटा रेलवे स्टेशन में खड़े हुए हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ रुकने वाली डीसी एक्सप्रेस बिना रुके ही निकल गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें से एक आरपीएफ जवान को गोली मारकर बाहर फेंक दिया गया है। इसलिए इस समय यहाँ परेशानी का माहौल साफ साफ देखा जा सकता है। और सबसे खास बात, इसी ट्रेन में हमारे केंद्र के खाद्य मंत्री श्री रंगराज जी यात्रा कर रहे हैं। उन्हें अगवा करने के लिए ही आतंकवादियों ने इस काम को अंजाम दिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और आपको बता, ठीक है, we will do it. मैं आपको जरूर बताऊंगी। डीसी एक्सप्रेस में अगवा हुए केंद्रीय मंत्री श्री रंगराज जी भुवनागिरी के पास श्री मंगलम गांव में पैदा हुए थे। उनके गांव में स्कूल नहीं था, इसलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्हें हर रोज 12 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ता था। जब वो नौजवान थे तब हिंदी भाषा को प्राथमिकता देने के लिए उन्होंने कई आंदोलन भी किए। हे भगवान, कहीं ये मेरे पिछले राज भी न खोल दे। इंजन के पास एक लड़की है, उससे जूम करो। ब्रेकिंग न्यूज। अभी मिली सूचना के अनुसार दिल्ली से चेन्नई जाने वाली डीसी एक्सप्रेस एक महिला आतंकवादी के निर्देशों पर अगवा की गई है। ट्रेन की छत पर 6 आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं। ट्रेन के अंदर और कितने आतंकवादी हैं ये अब तक पता नहीं चला है। इस तरह के आतंकवादी घटनाओं पर अगर आप ध्यान दें तो ये लगातार ही ऐसी घटनाएं चल रही हैं। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसे रोका जा सकता है या फिर नहीं? इस विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। सबसे पहले सबपा पार्टी अध्यक्ष हैं श्री सदाशिव जी, टीजाका पार्टी के अध्यक्ष श्री पवन कुमार जी, विपक्ष पार्टी एकापा के एमएलए अखिल सेल्वम जी और सोशल वर्कर मनोचिकित्सक डॉक्टर एडवर्ड जी। तो अपना पहला सवाल मैं आपसे शुरू करता हूँ डॉक्टर।
डॉक्टर, इस ट्रेन को एक महिला आतंकवादी अगवा करके ले जा रही है। एक स्त्री द्वारा इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो उस महिला की मेंटेलिटी किस तरह की हो सकती है? एज अ साइकियाट्रिस्ट आप क्या सोचते हैं, बताइए डॉक्टर। टीवी पर जो लड़की दिख रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। वो लड़की जिस तरह बैठी है, उसकी पोजीशन और जिस तरह वो उस रॉड को पकड़कर बैठी है, उसका जेस्चर और उसके चेहरे पर टेंशन को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है उसे सिक्योरिटी चाहिए। मेरे हिसाब से तो वो लड़की आतंकवादी नहीं होनी चाहिए। मुझे तो वो मेंटली अफेक्टेड लड़की दिख रही है। क्यों सर? आतंकवादी कोट सूट पहन के थोड़ी बैठा रहेगा। जो कुछ मुझे दिख रहा है। मिस्टर पवन कुमार जी, आप जरा शांत रहिए। अभी शांत रहिए, आपको भी समय दिया जाएगा, तब आप बोलिएगा। इस समय पूरा देश हमें देख रहा है। आप कहिए डॉक्टर। देखिए, मुझे उस लड़की के हाव भाव को देखकर लगता है कि वो आतंकवादी बिल्कुल नहीं है। वो एक मेंटली अफेक्टेड लड़की ही है। जहां सारे लोग उस लड़की के आतंकवादी होने की बात पर फोकस कर रहे हैं, वहीं डॉक्टर एडवर्ड का मानना है कि वो लड़की आतंकवादी नहीं बल्कि एक मानसिक रोगी हो सकती है। ये तो वही लड़की है, इसे आतंकवादी क्यों कह रहे हैं? हम अंदर वाली ये बात जानते हैं, बाहर वालों को क्या पता होगा? ये बात बुकी को पता चल गई होगी ना? हाँ यार। जल्दी फोन लगा। रिंग जा रही है ना? क्या हुआ, रिंग जा रही है ना? दिखा। मुझे लगता है उसे ही ढूंढने गया, फोन नहीं उठा रहा है वो।